हेलो गाइस, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के चैप्टर लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे। वैसे वो चैप्टर कम स्टोरी ज़्यादा है बट ओके है। वैसे तो आपने अभी तक बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी, जैसे कि किसी के अंदर सस्पेंस ज़्यादा है, कोई हॉरर टाइप है, या फिर किसी के अंदर बस वही एक ही हमारे हॉलीवुड और बॉलीवुड वाली हैप्पी एंडिंग हो जाती है, या फिर बहुत सारी के अंदर तो मॉरल वैल्यूज ही होती है। बट ये जो स्टोरी है ना, ये सभी स्टोरी से बहुत ज़्यादा अलग है। इसके अंदर हर एक दूसरे पैराग्राफ के अंदर एक नया ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट इतना हमें हंसाता है। मैं लिटरली इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते बहुत हंसा हूँ। अगर आप इस स्टोरी को पढ़ सको तो प्लीज़ पढ़ना। वैसे तो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, बट वर्ड टू वर्ड चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड इसके अंदर पिक्चर्स भी है ताकि पता चले कि भाई कौन क्या लाइन बोल रहा है। वैसे तो इसके अंदर दो ही कैरेक्टर है, बट फिर भी ये थोड़ा सा क्या है, अलग लैंग्वेज का है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। और जो इनके राइटर है ना भाई, ग्रैंड सैल्यूट टू देम। नाम ही इनका मतलब ऐसा है, यशपाल जी नाम है इनका। क्या स्टोरी लिखी है यार इन्होंने, मतलब गजब। एंड स्टोरी का टॉपिक भी लखनवी अंदाज। बहुत देखो, लखनवी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अनोखा अंदाज है। चलो देखते हैं। तो क्या होता है कि जो राइटर है ना, उनको कहीं पे जाना था, उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक कराई थी। वैसे तो उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना था, पर वो कहते हैं ना, जब हम लोग अकेले सफ़र करने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो वैसे उन्होंने सोचा कि भाई चलो मिडिल क्लास में टिकट ले लेते हैं, आराम से खाली खाली से जाएंगे। बाकी क्या होता है, बिल्कुल ही भरी हुई होती है। बस वैसे जो मैकडोनल्ड्स के अंदर जितनी चीज़ होती है, उतनी ही ट्रेन के डब्बे के अंदर पैसेंजर्स होते हैं, बाहर लटक रहे हुए, ऊपर चढ़ रहे हुए हो। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास में ले लेते हैं, आराम से बैठे बैठे जाएंगे। और देखो वो जो थे ना, उन्हें दिन में सपने देखने की बहुत आदत थी। जैसे कि इधर बैठते वो सोचने लगते हैं कि अच्छा भाई ये पेड़ है, वो उसकी डाल है, ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे मतलब कुछ भी सोचने लगते थे। ऐसा कह सकते हो कि वो जिंदगी के बैक बेंचर थे, कुछ भी करेंगे, टाइम पास करेंगे। तो क्या हुआ, वो ऐसे बैठ रहे थे, तो अब उनके सामने एक और पैसेंजर था, बट वो मिडिल क्लास में बैठा था, बट वो लगता नहीं था कि वो कोई मिडिल क्लास का है। एकदम लखनऊ के नवाब लगते थे। इसके अंदर लखनऊ लिखा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल ही लखनऊ के नवाब लगते थे। एकदम वाइट टोपी एंड मतलब चमकने वाली आंखें थी उनकी, एंड ड्रेस बिल्कुल नवाबों के जैसी। तो क्या हुआ कि जैसे वो हमारे जो लेखक साहब है यशपाल जी, उनकी सीट पे जाके बैठते हैं, उनके सामने बैठे हुए थे नवाबों के नवाब। उनका खैर नाम रिवील नहीं किया है, बट हमें नाम से क्या करना, नाम में क्या रखा है, राइट। तो वो बैठे थे। तो क्या हुआ, उनके सामने ना दो खीरे पड़े हुए थे, ठीक है। खीरे तो समझते हो, नहीं पता, कुकुम्बर, हाँ ये तो पता ही होगा। नहीं पता तो भाई, वैसे तो देखो 90% को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो गूगल सर्च कर लो, फोटो देख के वैसे ही समझ जाओगे, ठीक है। तो क्या होता है कि वो दोनों बैठे हुए थे। अब लेखक जो थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा फूडी समझ लो, उन्हें खाने से बड़ा प्यार था। अब वो वहाँ बैठे, अब वो जो नवाब है दोनों खीरे को देख रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि वो जो आदमी था, मतलब कि जो हमारा लेखक था, जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी स्टूडेंट है, टाइम पास करेंगे। तो बस वो नवाब को देखते देखते सोचने लगते हैं कि ये नवाब अपनी नवाबी दिखाने के लिए खीरा लेके बैठे हैं। उस टाइम में खीरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ थी। तो बैठे हुए हैं और नवाब भी उन्हें घूर रहे हैं और लेखक भी उन्हें घूर रहे हैं। अब लेखक क्या थोड़ा सा डर जाते हैं, कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो उनकी नज़र जो है वो थोड़ी सी हटा के खिड़की की तरफ कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो नवाब है ना, वो कहते हैं कि आप ये जनाब खीरा खाना पसंद करेंगे क्या। देखो इसमें ना ऐसा लिखा है कि आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है, मतलब मीनिंग यही है कि भाई साहब आप खीरे का स्वाद लेना चाहेंगे क्या। अब देखो भाई, कोई भी हमें किसी भी चीज़ को खाने के लिए पूछता है, हम जनरली मना ही बोलते हैं एक बार में। वो दूसरी बार पूछेगा तो हम लोग उसे हाँ कहेंगे। पता नहीं भाई, ये हमारी सोसाइटी के रूल्स है कुछ।
मतलब जैसे कैसे हमारे मैथ्स के कंस्ट्रक्शंस के अंदर स्टेप्स होते हैं कि भाई पहले ये करो फिर वो होगा, तो बस इसमें भी वैसे है। पहली बार वो पूछेगा तो उस टाइम ना बोलना है, दूसरी बार वो पूछेगा उस टाइम हाँ बोलना है। मुझे तो ये चीज़ बहुत बेकार लगती है। भाई मैं पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में जवाब दो, या यस या नो। तो भाई वो जो नवाब थे वो तो भाई नवाब थे, सामने वाले ने ना कह दिया मतलब कि ना, हाँ या ना, उससे हमारे कोई मतलब नहीं। तो भाई लेखक साहब ने ना कह दिया। अब लेखक साहब जो है इंतजार करते कि ये कब मुझसे वापस पूछेगा, बट वो तो भाई नहीं पूछते। तो अब क्या करते कि वो जो है ना नवाब साहब है, वो खिड़की के बाहर वो दोनों जो खीरे हैं उन्हें निकालते और उन्हें धो देते हैं। ठीक है, धो देने के बाद देखो, जिसने खीरे की फोटो नहीं देखी एक बार देख के आओ, नहीं तो मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड करूँ फिर बाद में। ठीक है चलो मैं लगा दिए, तो उसे देख लो। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्या मज़ा आएगा। तो खीरे को वो दोनों धो देते और उनके पास ना एक गमछा, सुना है गमछा, तो वो गमछे के ऊपर उन्होंने दोनों को खीरे को रख दिया, अच्छे से उन्होंने उनको साफ कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि उन दोनों खीरों के, एक खीरा शायद उन्होंने रख दिया, उस एक ही खीरे के उन्होंने ऊपर से और नीचे से जो उसके सिर होते हैं वो उसने काट दिए। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई उसके कुछ जाग निकाले थे। अब मुझे नहीं पता कि उसको कौन से सांप ने काटा है जो उसके मुंह से जाग निकल रहे थे, बट लिखा हुआ है, बट रियलिटी में निकलता है। मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा तो पता चला कि या खीरे के जब हम लोग सिर काटते हैं तो उसमें से जाग टाइप कुछ निकलता है, जाग टाइप निकलता है। ठीक है ना, उल्टा मतलब नहीं। तो क्या हुआ भाई, उन्होंने खीरे को एकदम बढ़िया सा शाइन कर रहा है वो, और लेखक के यहाँ मुंह में आ जाता है पानी। अब वो जो थे ना नवाब, उन्होंने वो लिया था किसी मतलब ट्रेन चलते में ही किसी से लिया था स्टेशन पे। तो स्टेशन वाले हैं भाई, वो तो आपको बढ़िया सा सजा के देंगे, सारा सारा मटेरियल देंगे। तो उसने उसको दिया भी, एक मटेरियल दिया, मतलब एक थैली का पाउच दिया जिसके अंदर हल्की सी मिर्ची थी, नमक था और घिसा हुआ जीरा था। तो भाई अब वो पाउच देख लेने के बाद लेखक का मुंह तो समझ लो बस पानी से भरा जा रहा था। अब वो क्या करता है कि उस खीरे की जो है वो स्लाइसेस कर देता है। या स्लाइसेस का कुछ अलग मतलब निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है छोड़ो, हाँ फंको करके इसमें कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग स्लाइस ही रखते हैं। तो वो स्लाइस करके उस गमछे के ऊपर रख देते हैं। गमछा भी थोड़ा सा गीला था और खीरे में से तो रस टपक ही रहा था। फिर ऊपर से वो नवाब साहब क्या करते हैं, उसके ऊपर मसाला छिड़क देते हैं। लेखक का मुंह समझ लो कि बस मुंह में इतना पानी जमा हो गया था कि वो उसको आराम से गले के नीचे उतार सकता है। तो अब इसमें बताते हैं कि लेखक जो है उसके मुंह में आया हुआ पानी वो गले के नीचे उतार चुके हैं। बट अब यहाँ आ जाता है हमारा मेन ट्विस्ट। वो नवाब क्या करता है, बड़े ही लालची अंदाज में उस खीरे को अपने नाक के और मुंह के पास में लेके आता है, उसे हल्का सा सूंघता है। इधर लेखक की हालत इतनी खराब हो चुकी है, फिर भी वो उसे ललचा रहा है। बट फिर भी वो मुंह में डाले उससे पहले लेखक से एक बार फिर पूछता है कि क्या आप इसका लुत्फ उठाना चाहेंगे या फिर क्या आप इसका शौक उठाना चाहेंगे, नहीं शौक फरमाएंगे। फिर अब लेखक देखो, इतनी देर बाद उसने पूछा नवाब ने, अब लेखक अगर बोलता हाँ हाँ लाइए तो उसका आत्मसम्मान जो है ना चकनाचूर हो जाता। इसलिए आत्मसम्मान के लिए उसने उसको मना बोल दिया कि नहीं साहब, नहीं जनाब आप फरमाइए। ठीक है, तो अब भाई नवाब क्यों रुकेगा, पहले भी नहीं रुका अब क्यों रुकेगा। सो अब वो मुंह के पास में जरूर लेके गया। ठीक है, मुंह के पास में लेके गया, पर उसने मुंह में नहीं डाला। उसने उस खीरे के स्लाइस को सूंघा एंड खिड़की के बाहर डाल दिया। ऐसे ही करते करते उसने सारे स्लाइस को सूंघता रहा और खिड़की के बाहर डालता रहा। थोड़ी देर के बाद वो सो गया। सोते सोते लेखक सोच रहा था कि आखिर इसने ऐसा किया क्यों। नहीं, लेखक के मन में ऐसा नहीं आया कि फेंकने से अच्छा मुझे दे देता, क्योंकि भाई वहां पे आत्मसम्मान की बात आ चुकी थी। तो वहीं पे बात जो है खत्म हो जाती है। बट फिर भी लेखक सोच ही रहे थे कि आखिर क्यों इसने ऐसा किया। हाँ ठीक है भाई, नवाब है, अपनी नवाबी दिखा रहा होगा, बट फिर भी क्यों। तो क्या होता है कि वो नींद में ही जो है ना डकार ले लेता है। क्या डकार, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो बस समझ ही गए होंगे, सब जानते हैं।
नहीं जानते तो हमारे गूगल बाबा है, सर्च करो, मतलब जो खाने के बाद जो आता है वही समझ गए होंगे। तो भाई जो है नींद में डकार ले लेता है, और जैसे ही उसकी नींद से आंखें खुलती है उसे पता चलता है कि लेखक जो है उसे बड़ी आंखों से घूरे जा रहा है। तभी उस नवाब को समझ में आ जाता है, अच्छा ये जो है ये बंदा उस खीरे से और मेरा रिलेशनशिप निकाल रहा है। फिर नवाब जो है वो जगता है और कहता है कि खीरा वैसे स्वाद में तो बड़ा अच्छा होता है, पर वो मैदा थोड़ा कमज़ोर, मतलब मैदे में पचने के लिए कमज़ोर हो जाता है। अब कहोगे कि मैदा क्या है, मैदा आई थिंक इसके अंदर जो है ना वो इंटेस्टाइन के लिए कह रहे हैं कि भाई जो खीरा है स्वाद में तो अप्रतिम होता है, बट पचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस लेखक भाई साहब वही समझ गए कि ये तो नवाब है, इन्हें कुछ समझाने से कोई मतलब है नहीं। तो अब लेखक फिर इसके लास्ट में ऐसा लिखते हैं कि जैसे खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो बस यही हमारे लेखक बाबू ने पता नहीं कहीं से उठा के लेखक की हमारी जो स्टोरी थी वो दे दी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना इसमें मज़ा आया, बट अगर मज़ा आया तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। ओके, एंड मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, सो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो यार थोड़ा सा प्लीज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी तक मैं सिर्फ 280 पे ही हूँ। ठीक है, मैं कल इंस्टाग्राम पे घूम रहा था, मुझे पता चला कि अच्छा मेरी क्लास का दूसरे सेक्शन का एक लड़का है जो जिम के वीडियोस डालता है। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मैं वहाँ गया, फिर मुझे उसके ना एक वीडियो का लिंक मिला। मैं गया, नहीं देखो मैं ना कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं गया उसके वीडियो के ऊपर, मतलब चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे थे कुछ 1K सब्सक्राइबर्स। अब क्या ही बताऊँ मैं, और वो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने सिर्फ 4 वीडियोस डाले। एक में वो डंबल उठा रहा है और दूसरे में पता नहीं वो क्या ही उठा रहा है, एंड बस उसके वीडियोस गॉन वायरल, एंड बस हम रह गए यहीं पे। ऐसे मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो 280 जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट पता नहीं चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा। सो वेल, थैंक यू, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़।